नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी है कि यह एक सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करती है और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा न सिर्फ बयानबाजी करती है बल्कि दंगे भड़काती रही है। शुरू से 1980 में जब इसका गठन हुआ था उसके बाद से ही यह एक दंगेबाज पार्टी, सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली पार्टी के रूप में इसका चरित्र रहा है। लेकिन मोदी राज आने के बाद 2014 से कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक दंगे कम हो गए हैं या बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले सत्ता में आ गए तो दंगे कैसे भड़क सकते हैं। जब तक ये सत्ता के बाहर थे तो सत्ता प्राप्ति के लिए ये दंगे भड़काते रहे। न सिर्फ दंगे भड़काते रहे बल्कि मुसलमानों के खून के प्यासे रहे और आरएसएस और इनके तमाम संगठन जो हिंदू कट्टरपंथी संगठन हैं, इनके हाथ मुसलमानों के खून से सने रहे हैं। लेकिन यह कहें कि 2014 के बाद सांप्रदायिक दंगे, हादसे और सांप्रदायिक दंगों में कत्लेआम रुका है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि यूं कहें कि पहले की अपेक्षा भी 2014 में पहले की अपेक्षा दंगे, सांप्रदायिक दंगे और अपराध बढ़े हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मोदी मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में सांप्रदायिक दंगों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किया और उनके बताने के बाद विपक्ष पक्ष, सत्ता पक्ष सभी भौचक्के रह गए और भारतीय जनता पार्टी की उस सोच, उस मानसिकता, चाल चरित्र, चेहरे का भंडाफोड़ हुआ जो वो छिपाया करती थी, जो वो अंधभक्त और गोदी मीडिया के लोग छिपाया करते थे। और दंगों का कहीं कोई समाचार नहीं होता था, कहीं कोई विश्लेषण नहीं होता था, कहीं कोई सवाल जवाब नहीं होता था। लगभग 8 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, देश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन सिर्फ 4 सालों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है 2016 से लेकर के 2020 तक। और इस 4 साल के कालखंड में चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं सांप्रदायिक दंगों के और गैर सांप्रदायिक दंगों के भी। मॉब लिंचिंग का तो नाम इसमें नहीं आया है, लेकिन मॉब लिंचिंग में कितने लोग मारे गए हैं, कितने मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और कितनों को मॉब लिंचिंग के आरोप में दंडित किया गया है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है भारत सरकार के पास। लेकिन जो आंकड़े हैं वही आंकड़े भी कम नहीं हैं। 2016 से लेकर के 2020 तक 3400 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसमें मुसलमानों की कितनी हत्या हुई है, हिंदुओं की कितनी हत्या हुई है या अन्य धर्मावलंबियों की कितनी हत्या हुई है, इसके कोई आंकड़े नहीं हैं भारत सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास। आपको मालूम हो कि सबसे बड़ा दंगा तो दिल्ली में कोरोना की पहली लहर के पहले और जिस समय शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था CAA और NRC के खिलाफ, उस समय दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसमें 53 से अधिक लोग मारे गए थे और अधिकांश
90% से अधिक इसमें मुसलमान थे। और इस दंगे को भड़काने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही हाथ था। कपिल मिश्रा ने जिस तरह से पुलिस अधिकारी के सामने एक खास समुदाय को, या यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय को ललकारा था और यह कहा था कि ट्रंप चले जाएं, उसके बाद हम देख लेते हैं, और उसके बाद ही ये दंगे शुरू हुए और इसमें 53 से अधिक लोगों की मौतें हुई और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे जो अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी तरह से अनुराग ठाकुर का भी चर्चित डायलॉग आपको याद होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। और इस घटिया नारे से या इस घटिया स्लोगन से भारतीय जनता पार्टी अनुराग ठाकुर से बहुत खुश हुई और उन्हें पहले राज्य मंत्री बनाया, उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री बना दिया और कपिल मिश्रा को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो इस तरह से जो भी दंगे पहले होते थे 2014 के पहले, उसमें तो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का हाथ होता था, लेकिन जो 2014 के बाद भी दंगे हुए हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जहरीले भाषण, स्लोगन और इनकी घटिया सोच, इनके वक्तव्य ही ऐसे सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार रहे हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद भी उसके बिगड़ैल नेता अगर गोली मारो सालों को कहें दिल्ली के निवासियों को, CAA NRC का विरोध करने वालों को, और मोदी जी, योगी जी, शाह जी सुनते रहें और उन्हें कोई दंड न दिया जाए, दंड के बदले उन्हें उपहार दिया जाए, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, तो समझा जा सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील है और कितना समझदार है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा 1980 से, या यूं कहें कि आजादी के बाद से जब ये जनसंघ के रूप में था, तभी से किस तरह का इसका चाल चरित्र चेहरा था, या यूं कहें कि 1925 से जब RSS का गठन हुआ था, तभी से यह सांप्रदायिक दंगे भड़काने, फैलाने और मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए जाना जाता है। यह संगठन RSS और उसके और भी जितने संगठन हैं, हिंदू महासभा, बजरंग दल, तमाम से ऐसे संगठन हैं जो कि सांप्रदायिक दंगों में किसी न किसी रूप में उनके हाथ सने होते हैं। लेकिन कांग्रेस के समय में भी जो दंगे हुए वो सब इन्हीं के द्वारा प्रायोजित थे और इन्हीं के द्वारा संचालित किए गए, लेकिन कभी कांग्रेस ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। RSS के खिलाफ भी बहुत कम कार्रवाई हुई है। सरदार पटेल ने जरूर RSS को बैन कर दिया था, RSS की गतिविधियों पर रोक लगा दिया था, लेकिन थोड़े समय बाद वह रोक भी हटा ली गई। तो भारतीय जनता पार्टी जैसा दिखती है वैसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश की जो हालत कर रखी है, देश को बेचने से लेकर के और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को खरीद लेने, या मीडिया को मुट्ठी में बंद कर लेने, या मीडिया को पैसों से खरीद लेने, विज्ञापनों से खरीद लेने के लिए जो काम किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से CAA NRC कानून और 3 काले कानून ला करके देशवासियों को तोहफा दिया है, उससे देशवासी अच्छी तरह से परिचित हैं। CAA NRC का विरोध राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था और खास करके मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ जिस तरह से इस कानून में नफरत की भावना थी, उनकी नागरिकता समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया था। सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदुओं का, और हिंदुओं में जो दलित और पिछड़े हैं
उनकी नागरिकता खत्म करने की कुटिल चाल चली गई थी, लेकिन लोगों ने भांप लिया और इसका विरोध किया। अब ये कहे कि कोरोना का पहला कालखंड आ गया, पहली लहर आ गई, इसलिए आंदोलन खत्म हो गया था। लेकिन अगर जिस दिन ये CAA NRC को फिर से ला करके और निवास प्रमाण पत्र या फिर भारत में रहने का प्रमाण पत्र मांगेंगे और आधार कार्ड आई कार्ड के रूप में नहीं मानेंगे, दूसरे साक्ष्य भी नहीं मानेंगे, उस दिन से फिर यह आंदोलन उसी तरह से तीव्र हो जाएगा जैसे 2 साल पहले था। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि 2024 के पहले CAA NRC और 3 काले कानून फिर से वापस आए, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के चुनाव हो गए और उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। वो नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव वो हारे और CAA कानून, NRC कानून और 3 कृषि काले कानून को फिर से वापस ला करके वह कोई जोखिम नहीं मोल लेना चाहती है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक दंगों की, और उस कड़ी में प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में सिर्फ 4 साल के कार्यकाल का ब्यौरा पेश किया गया है आज लोकसभा में। इसमें यह दर्शाया गया है कि दिल्ली दंगा सबसे बड़ा था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे। इसके बाद दंगों की एक लंबी फहरिस्त है और 3400 दंगे, सांप्रदायिक दंगे कहें, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। लेकिन इसमें कितने लोग मारे गए उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सांप्रदायिक दंगों के अलावा बाकी किस्म के दंगे जो होते हैं, मारपीट होती है, हादसे होते हैं, कभी वो किसी भी तरह के हादसे होते हैं जिसमें लोगों की मौतें होती हैं। तो इस तरह से 2,76,000 गैर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं 4 सालों में। अब ये सोचिए कि 4 सालों में 2,76,000 और 3400 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो 8 साल में कितना हुआ होगा। और मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं, पूरे हो रहे हैं, मई में पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आधे अधूरे आंकड़े पेश किए गए हैं। इसमें नित्यानंद राय ने बताया है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया है कि 2020 में 857 सांप्रदायिक दंगे हुए, 2019 में 438 सांप्रदायिक दंगे हुए, 2018 में 512 सांप्रदायिक दंगे हुए, 2017 में 723 सांप्रदायिक दंगे हुए और 2016 में 869 दंगे हुए सांप्रदायिक। अब इसमें कितने लोगों की मौत हुई है, कितने हिंदू मारे गए और कितने मुस्लिम मारे गए नहीं पता, कितने मॉब लॉन्चिंग हुए, मॉब लॉन्चिंग में कितने लोग मारे गए नहीं पता। और इन दंगों के अलावा और भी अपराध होते हैं जिसमें निरपराध लोग मारे जाते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराध होते हैं जो कि दर्ज ही नहीं होते हैं, और अगर दर्ज होते हैं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बावजूद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, और यह कह करके लोगों का वोट झटकते हैं। ऐसे में यह कहा जाए कि मोदी राज में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और हो रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही हाथ सने हुए हैं, तो क्या यह एक कल्याणकारी सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है? क्या उत्तर प्रदेश की एक कल्याणकारी सरकार है जो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 तक और अब 2022 में फिर से जीत करके सत्ता में आ गई है और बुलडोजर चलाने की बात कर रही है? अभी से ठोक देने की बात 2017 से ही की जा रही है, ठोक दो राजनीति चलाई जा रही है। जब ऐसा माहौल होगा और ठोक देने की मानसिकता होगी तो सांप्रदायिक दंगे और अन्य दंगे और अन्य अपराध क्यों नहीं बढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए
राष्ट्रपति महोदय को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस देश के लोकसभा राज्यसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनका भी ध्यान इस तरफ खींचा जा रहा है, मैं खींच रहा हूं कि इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को समझना चाहिए और इनके अपराध भावना को लोगों के सामने लाना चाहिए कि जिसे सत्ता में चुन करके भेजा गया है वही दंगे करते हैं, वही दंगे करवाते हैं, वही मॉब लिंचिंग करते हैं, वही मॉब लिंचिंग करवाते हैं, वही धर्म संसद कराते हैं और वही हिंदू कट्टरपंथियों की रैली और सभाएं भी करवाते हैं और उसमें मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बातें करते हैं और उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है तो जो धाराएं लगाई जानी चाहिए वे धाराएं नहीं लगती है, बल्कि हल्की फुल्की धाराएं लगा करके उनके केस को कमजोर कर दिया जाता है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जब खुद ये गोरख धंधा करवा रही है, खुद ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए ये हथकंडे अपना रही है, तो वो क्यों कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।